उपचुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है। जुबानी तो कहीं विकास को लेकर, तो कहीं विकास का पोल भी खुल रहा है। अब अपने अपने तरीका से अपने अपने पार्टी को मजबूत करने में लोग लगे हैं, लेकिन उसी बीच मुस्लिम समाज के हर वक्त जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं छिटक जाते हैं, एक जगह वोट नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार मुस्लिम समाज ने पूरा एक साथ किसको वोट देने जा रहा है, ये मैं बताने का आप लोगों को कोशिश करूंगा। एक एक करके वोट करूंगा। क्या बीजेपी का बंटाधार हो रहा है, या फिर इंडिया गठबंधन का बंटाधार हो रहा है, या फिर जो किसी से गठबंधन ना किया हो, अकेले चुनाव लड़ रहा हो अपने दम पर, वह खुद बंटाधार हो रहा है, या फिर किसी और का बंटाधार लगाने में पड़ा हुआ है, या फिर कहूं किसकी जीत किसकी हार वहां पर होगी। मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि पहली बार, एक दो चुनाव छोड़कर पहली बार मायावती जी पूरे सीट पर चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव। इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ती थी, सांसद का केवल लड़ती थी चुनाव, उससे पहले आम जो चुनाव उसमें नहीं लड़ती थी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बार पानी पिलाने का काम कर रही है, क्योंकि हर बार सपा और भाजपा दो चुनाव लड़ते थे उपचुनाव, लेकिन इस बार बसपा भी उपचुनाव लड़ करके कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा इंडिया गठबंधन के लोगों को चौंकाने का काम किया है। तो उसका नतीजा जो आएगा वो तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन उसी प्रकार बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, और वहां पर 4 में से 4 जगह बीएसपी चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो एक सीट है पूरे बिहार में हॉट सीट बना हुआ है, लोग सभी लोग उसको हॉट सीट कह रहे हैं, और हॉट सीट है भी, क्योंकि वहां पर पहले आरजेडी के सांसद विधायक मंत्री भी हुआ करते थे और आज मौजूदा में भी हैं। लेकिन आरजेडी के एक विधायक जब सांसद बन जाते हैं, वहां सीट खाली हो जाती है, तो वहां पर उपचुनाव हो रहा है रामगढ़ विधानसभा में। उस रामगढ़ विधानसभा में मुस्लिम समाज आखिर किसके साथ है वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले चुनाव में मुस्लिम समाज आरजेडी के साथ खड़ा था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही जन स्वराज पार्टी की एंट्री होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और आरजेडी का जो वोट है वो कटने लगता है। तो फायदा किसको होता है वो बताऊंगा मैं आपको। जन स्वराज पार्टी आती है, उधर आरजेडी के जो जगदानंद है वह कहते हैं प्रशांत किशोर पांडे, यानी वो ब्राह्मणों को एक तरफ से टारगेट करते हैं, तो वह ब्राह्मणों की पार्टी बताते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण बनिया वैश्य प्रशांत किशोर के साथ यानी जन स्वराज के साथ सिमट जाता है, यानी जन स्वराज के साथ चला जाता है, तो ब्राह्मण वैश्य और बनिया बीजेपी से छिटकते हुए नजर आ रहा है। अब वहीं पर आरजेडी से ब्राह्मण समाज के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन जो अपर कास्ट के ठाकुर समाज राजपूत समाज है वो आरजेडी से जुड़े रहते हैं और बीजेपी से भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो वहां का कैंडिडेट है रामगढ़ का अशोक कुमार सिंह, वह बीजेपी के हैं और राजपूत समाज से आते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं उनकी वोट कट के उनके तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही बसपा का एक दमदार कैंडिडेट, जो पुराना कैंडिडेट अमिका सिंह के भतीजा सतीश सिंह और पिंटू यादव जब चुनाव में आते हैं उपचुनाव में, तो एक माहौल अलग ही क्रिएट हो जाता है। पूरी माहौल का एक तरफा नजराना देखने को मिल जाता है।
क्योंकि कुछ लोग जो अपर कास्ट का वोट था वो जन स्वराज में चला गया, कुछ वोट जो है कि बीजेपी में चला गया और कुछ वोट आरजेडी में जा रहा है। लेकिन उस बीच में एक जवान यादव समाज का अपमान करने वाला जो जुबान आया जगदानंद के बेटे जो मौजूदा सांसद है आरजेडी के सुधाकर सिंह, उनका कि यादव नामर्द है। पूरे यादव समाज के कौन कौन एक तरफ से गाली दे दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है तो बताया जा रहा है कि अंबिका सिंह यादव को वो नामर्द बता दिए। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश लेवल के सांसद उम्मीदवार अनिल पटेल, उन्होंने धान चोर तक कह दिया। अब ये तो बात हो गई नामर्दगी की और मर्दानगी दिखाने की ताकत आजमाने लगे लोग बसपा और आरजेडी के बीच। लेकिन आरजेडी की वोट जो है पूरी तरह से बिखर गया। जो आरजेडी का मूल वोट होता है यादव समाज, वो आ गए बसपा में। अब उसके बाद क्या, मुस्लिम समाज की मैंने बात की, पूरी तरह से मुस्लिम समाज ने गजब का रामगढ़ विधानसभा में करवट मारा। कभी वह आरजेडी का हुआ करता था तो कभी बीजेपी का हुआ करता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी मुस्लिम समाज, जो रामगढ़ विधानसभा के जितना भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, वह बसपा में शिफ्ट हो गए। पूरी तरह से जो तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि पूरी मुस्लिम समाज के, जो मुस्लिम कौम है, मुस्लिम कम्युनिटी है, पूरी तरह से बसपा में शामिल हो गई। उन लोगों का कहना यह है कि ना तो बीजेपी जीत रही है, ना आरजेडी जीत रही है, ना तो जन स्वराज जीत रही है। जब बसपा जीत रही है तो बसपा को हम अपना वोट देंगे, अपना वोट खराब नहीं करेंगे। कुछ लोगों की सवाल बनती है, उस पर उन्होंने कहा कि बसपा मुस्लिमों का सम्मान करती है, बसपा सर्व समाज का सम्मान करती है, लेकिन वहीं पर आरजेडी केवल यादवों का सम्मान करती है। वहीं पर जो बीजेपी है तो केवल ठाकुर और ब्राह्मणों की सम्मान करती है। जन स्वराज पार्टी अभी नई नवेली आई है, उसे भी कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वो भी ब्राह्मणों की सम्मान करेगी। लेकिन ये जब से बसपा पार्टी बनी है तब से मुस्लिमों का साथ देते आ रही है, क्योंकि मुस्लिमों ने भी कभी बसपा का साथ और सहयोग किया था। बसपा से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जो चुनकर भेजने का काम किया था वो मुस्लिम समाज के लोग ही किया था। तो ये जो दलित और मुस्लिम का जो फैक्टर है वो पूरी तरह से एक होते हुए नजर आया, और जो यादव समाज को कलंकित करने वाला जुबान आया सुधाकर सिंह को, उन्होंने कहा कि अंबिका सिंह यादव नामर्द हैं। तो उस नामर्दगी का पहचान देने के लिए पूरे यादव कम्युनिटी के लोग एक हो गए और अंबिका यादव यानी बहुजन समाज पार्टी के हाथ ही चुनाव चिन्ह को वो लोग वोट देने के लिए तैयार हो गए। तस्वीरें भी देख रहे होंगे कैसे तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग बता भी रहे हैं, लोग देखने को भी मिल रहा है कि ना तो अशोक सिंह के रैलिया में उतना लोग आते हैं, ना तो आरजेडी के रैलिया में लोग उतना आते हैं। ये जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें भी लोग करते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, वहां भी लाखों लाख की जनसंख्या भीड़ जाती है। हालांकि जीत हार लाख के अंदर में ही हो जाएगा, फिर भी तादाद देखने को मिल रहा है। अनुमान यह जताया जा रहा है कि जिस तरह से चैनपुर में जामा खा चुनाव जीते थे, ठीक उसी प्रकार इस बार बहुजन समाज पार्टी के अंबिका सिंह यादव यानी हाथी चुनाव चिन्ह यहाँ से जीत कर जाएगी पटना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मुस्लिम समाज वाकई में बसपा के साथ खड़ा है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। खास करके रामगढ़ विधानसभा से, बिहार से उपचुनाव को लेकर के पूरे भारत के मुस्लिम समाज किसके साथ खड़ा है, कमेंट कर जरूर कीजिएगा। बदलते भाते पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।